गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज कई दिनों के बाद हम लोग अपना फिर से जो है टॉपिक सीरीज स्टार्ट करते हैं। लाइट 2-3 दिन का आपका डिस्टरबेंस रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं, गर्मी का मौसम है, ठीक। तो इस तरीके से आज हम लोग का ये जो पहला टॉपिक है ये प्रसार शिक्षा का है। इस प्रसार शिक्षा में हम लोग देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है और हम कहेंगे इससे कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन की बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सटेंशन एजुकेशन के तहत हमारे हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, इससे आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। लाइक दैट यहाँ पर एक तो हिस्ट्री मिलेगा, एक आपको डिफिनीशन मिलेगा, एक इसके बाद प्रसार शिक्षण के हमारे क्या मिलेंगे, स्टेप मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आज 40 क्वेश्चन हैं। रियलिटी में बता रहा हूं कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और अगले एग्जाम में भी आएगा। आप क्वेश्चनों को देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा का मूल आधार। तो हम लोग को मालूम है कि प्रसार शिक्षा का मूल आधार क्या होता है। मीन्स प्रसार शिक्षा का जो बेसिक हमारा रहा है, जो कि प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति क्यों हुई, उसका मेन रीजन क्या रहा, उसके क्या तथ्य हैं इसके प्रसार शिक्षा के प्रचलन में आने का। तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो मेन आधार रहा है वो ग्रामीण जीवन रहा है। क्या रहा है, जो है हम लोग कहेंगे कि मेन आधार इसका ग्रामीण जीवन रहा है, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि ग्रामीण जीवन के तहत बहुत सारी गरीबियां थी और उस गरीबी के कारण लोग शहरों की तरफ क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। तो उनको शहर में ही रोकने के लिए प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से ग्रामीण जीवन मीन्स गांव का व्यक्ति गांव में ही रुके। हम कहेंगे गांव का व्यक्ति गांव में ही रहे और वहीं विकास करे और वहीं विकास करे, शहर न जाए। ये रहा है हमारा ग्रामीण जीवन। मीन्स गांव का व्यक्ति गांव में ही अपना डेवलपमेंट करे, शहर में न जाए। इसी के आधार पर ही जो है प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि मूल आधार क्या रहा है, जो है कि गांव का व्यक्ति गांव में ही रहे, शहर में वो न जाए, मीन्स वो अपना डेवलपमेंट गांव में ही करे। इसके आधार पर ही ग्रामीण जीवन इसका क्या रहा है, जो है बेसिक आधार रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति का संबंध है। तो हम कहेंगे इस प्रसार शिक्षा की हमारा जो मूल आधार रहा ग्रामीण जीवन को गांव में ही रोकना, तो हम कहेंगे सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया। तो देखिए हम लोग कहेंगे उत्पत्ति का संबंध, इस उत्पत्ति का संबंध किससे है। हम लोग कहेंगे कि संबंध इसका ब्रिटेन से है, न कि इंग्लैंड। कभी कभी इंग्लैंड भी दे देता है, इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड दे रखा है, आपका ए ऑप्शन इंग्लैंड दे रखा है, तो इंग्लैंड को आप गलत मानेंगे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का प्रोसेस नहीं था। उस समय हम लोग कहेंगे ब्रिटेन था। इंग्लैंड का डिवाइडेशन हुआ ब्रिटेन का, तब जाकर के इंग्लैंड बना, स्कॉटलैंड बना, आयरलैंड बना। लेकिन उस समय ये सब के सब संयुक्त थे, कंबाइंड थे, तो इसलिए ब्रिटेन होता है, न कि इंग्लैंड होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इंग्लैंड होगा, नहीं इंग्लैंड नहीं होगा, वो ब्रिटेन होगा। इसके बाद हम कहेंगे ब्रिटेन में हम लोग को मालूम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है इंग्लैंड का प्रोसेस छोड़ आप देना है, आप ब्रिटेन का ना, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 ईस्वी में इसकी क्या हुई, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मूल इसका आधार क्या रहा है, इसकी उत्पत्ति का या इसके प्रचलन में आने का। कहाँ से रहा है, ब्रिटेन से रहा है। ब्रिटेन में भी कहाँ से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रहा है। कब हुआ प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति, कब हुई, आप ऐसे कह सकते हैं प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति सन 1873 ईस्वी में हुई। प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ हुई, जो है हम कहेंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहा जाएगा, कहाँ से इसका जो है उत्पत्ति माना गया, हम कहेंगे ब्रिटेन से। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन के तहत आपने पूरा का पूरा आपने बेसिक देख लिया होगा प्रसार शिक्षा का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शब्द का प्रयोग। देखिए टर्म्स हमारा एक्सटेंशन, प्रसार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन।
तो ये देखिए प्रसार को हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द ये टर्म है, ये टर्म हमारा जो टर्म है हम लोग कहेंगे शब्द। इस शब्द को दिया किसने? हम लोग कहें इस शब्द को प्रयोग बोरहिस ने किया था। किसने किया था? इस शब्द का हम कहेंगे बोरहिस ने ये शब्द दिया और सर्वप्रथम किया था। कब किया था? तो हम लोग को मालूम है कि प्रसार नाम जो है बोरहिस ने दिया। कब दिया? हम कहेंगे 1894 ईस्वी में दिया। कब दिया था? 1894 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पिछले एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना। ये आपका बेसिक है, सब अच्छे से आप इसे कवर कर सकते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो है देखिए प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग किया? तो हम लोग कहेंगे प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग, तो देखिए यहां पर हमारा दे रखा है कृषि प्रसार। क्या हम लोग कहेंगे? कृषि प्रसार। कृषि प्रसार सर्वप्रथम कृषि प्रसार में किया गया। तो ये आपको मालूम हो गया प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम किस क्षेत्र, कौन सा फील्ड रही है हमारी? हम कहेंगे वो क्षेत्र रहा है कृषि। अब कृषि रहा है तो कृषि के तहत आप याद रखना कि कृषि में भी कौन सी कृषि है। आंसर तो आपको मिल गया होगा कि वो फील्ड कहाँ रहा हमारा? हम कहेंगे एग्रीकल्चर फील्ड रही हमारी। तो एग्रीकल्चर फील्ड रही, तो एग्रीकल्चर फील्ड में किसकी रही फील्ड? हम कहेंगे आंसर आपको मिल गया है। और आप अपना नॉलेज बनाइए, बेसिक चीजें जो है एग्रीकल्चर में हम लोग कहेंगे कपास की खेती की गई। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का जो हमारा फील्ड बना वो एग्रीकल्चर बना। और उस एग्रीकल्चर में भी हमारा कहेंगे कौन सी फसल का प्रोसेस बना जो है? तो हम लोग कहें कपास खेती का बना। अब कब बना जो है? हम कहेंगे 1914 ईस्वी में बना। कहां बना? अमेरिका में बना। अमेरिका। तो ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा कि सन 1914 ईस्वी में हम लोग कहेंगे कि कपास की खेती का प्रोसेस बना। कहां से? कृषि प्रसार के अंतर्गत। वो भी हमारा किसके जो है? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। तो इस तरीके से ऑप्शनल आपका मिल गया कृषि प्रसार। और कृषि में याद रखना कॉटन की, और कब किया गया? 1914 में किया गया। कहां किया गया? हम लोग कहेंगे अमेरिका में किया गया। आइए पांचवा क्वेश्चन अपना देखिए। अमेरिका में स्मिथ लीवर एक्ट की स्थापना की गई। कब की गई? हम कहेंगे अमेरिका में स्मिथ लीवर एक्ट की स्थापना की गई। कब की गई? देखिए यही की गई हमारी सन 1914 ईस्वी में की गई स्मिथ लीवर एक्ट की स्थापना। ये आपको मालूम हो गया होगा, सन 1914 ईस्वी में की गई। और इसी के स्थापना के अंतर्गत ही कृषि प्रसार में प्रसार शिक्षा का प्राविधान लागू हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। देखिए प्रसार शिक्षा के साथ साथ उत्पन्न होने वाली शिक्षा है। मीन्स हम लोग कहेंगे प्रसार शिक्षा के साथ साथ कौन सी शिक्षा हमारी उत्पन्न हुई? तो हम लोग कहेंगे कि प्रसार शिक्षा के साथ साथ देखिए संकुचित शिक्षा भी हुई हमारी, बाल शिक्षा भी हुई। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होता है डी। तो प्रसार शिक्षा का प्रोसेस आप समझते होंगे। देखिए प्रसार शिक्षा की जो प्रक्रियाएं होती है, प्रसार शिक्षा के अन्य भी नाम है, अन्य नाम भी आप इस तरह से देख सकते हैं। लाइदर आप कह सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा, इसको व्यवहारिक शिक्षा, इसे आप क्या कहेंगे? व्यवहारिक शिक्षा भी आप इसे कहेंगे शिक्षा। और यही नहीं, आप इसे अनौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा भी इसको बोली जाती है, अनौपचारिक शिक्षा। और यही नहीं, हम लोग कहते हैं अन्य नाम में घर से बाहर की शिक्षा। हम कहेंगे घर से बाहर की शिक्षा, घर से बाहर की शिक्षा। और यही नहीं, हम लोग कहेंगे खुले आसमान की शिक्षा। इसे हम लोग खुले आसमान बोलते हैं, खुले आसमान की शिक्षा, खुले आसमान की शिक्षा। तो इस तरीके से देखिए इसे तमाम नामों से हम लोग जानते हैं प्रसार शिक्षा को। और इसके साथ साथ हम लोग कहेंगे कि संकुचित शिक्षा। हम लोग को मालूम है कि शिक्षा में भी हमारी आधुनिक सिस्टम में आप रिसर्च में देखेंगे तो दो तरह की शिक्षा होगी, एक संकुचित शिक्षा होगी, एक विस्तार शिक्षा होगी। अभी जितना प्रोसेस हमारा क्या होता है, चलता है, जो पढ़ाई की हम लोग की प्रक्रियाएं चल रही है, जितनी भी हम डिग्री लेते हैं
संकुचित शिक्षा आप समझ सकते हैं, जो है आप कह सकते हैं हाई स्कूल कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, बीए होगा, बीएससी होगा, बीएससी होगा, बीकॉम होगा, एलएलबी होगा। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब के सब पीजी हो गया, रिसर्च हो गया, ये सभी हमारी संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। एक हमारी विस्तार शिक्षा होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकृति के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि प्रसार शिक्षा के साथ साथ कौन सी शिक्षा उत्पन्न हुई। हम कहेंगे संकुचित शिक्षा भी स्टार्ट हुई जो है, और हम कहेंगे कि हमारी बाल शिक्षा भी स्टार्ट हुई। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए, भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो हम लोग को मालूम है कि भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत, तो देखिए भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर किसने की थी। तो बातें हमारी किसने की थी, तो देखिए शुरुआत तो एस्मिंजर ने किया था, हमारा ऐसा यही सही होता है, शुरुआत इसने किया। लेकिन जो फादर बोला जाता है प्रसार शिक्षा के पिता भारत में, हम कहेंगे भारत में प्रसार शिक्षा के पिता, प्रसार शिक्षा के पिता प्रसार शिक्षा के पिता के तौर पर हम लोग जानते हैं जो है जे पॉल लीगल्स, हम कहेंगे जे पॉल लीगल्स, जे पॉल लीगल्स। ये देखिए भारत में प्रसार शिक्षा के पिता जो है लीगल्स है। ये प्रोसेस हमारा रहा है 1961 से 1960। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो हम लोग कहेंगे कि शुरुआत कब हुई थी? हम लोग कहेंगे 24 मई 1954 में शुरुआत हुई थी। किसने किया था? एस्मिंजर ने किया था। लेकिन ये 54 फिर आप देख सकते हैं कि 1961 में जो है जे पॉल लीगल्स को जो है फादर बोला गया कि ये फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इस तरीके से आप इससे आप कह सकते हैं कि हमारा शुरुआत किसने किया था? एस्मिंजर ने किया था। लेकिन जो हमारे पिता हैं, फादर हैं, वो जे पॉल लीगल्स है। आइए 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जो है, तो हम लोग कहेंगे कि कब की गई? तो हमें मालूम है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हम लोग को मालूम है कब की गई थी? 1908 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? हम लोग कहेंगे पूसा बिहार में की गई थी। पूसा बिहार में कहाँ की गई? ईस्वी में पूसा बिहार में की गई थी। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी स्थापना जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, भारत की हम लोग कहेंगे कि पहली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हमारा, जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पूसा बिहार, मीन्स बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। ये भी हमारा देखिए हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? हम लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। किस में की गई थी? 1928 या 29, तो हम लोग क्या कहेंगे? 1928। ये देखिए 1928 ईस्वी में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना है, जिसे हम लोग कहेंगे 1928। तो इस तरीके से आप याद रखना है कि हमारी जो ये स्थापनाएं आपको मिल रही हैं, ये स्थापनाएं आप याद रखना, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है। जैसे आपको मिला 1908 और 1928। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की वह शिक्षा जिसमें युवा जो प्रौढ़ करके सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या? लर्निंग बाय डूइंग। हम कहेंगे लर्निंग बाय युवा, यहाँ पर बोल रहा है युवा और प्रौढ़ करके सीखते हैं जो है। लर्निंग मीन्स हम कहेंगे यूथ लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की वह शिक्षा है जिसमें पढ़ के सीखते हैं। ये हमारा प्रसार शिक्षा का प्रोसेस है। लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? हम कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग हमारा प्रसार शिक्षा से संबंधित है। इसे किसने कहा? ये किसका कथन है? तो हम कहें कैल्सी हियर्न। किसका कथन है? ये कैल्सी हियर्न का कथन है। इसने बोला था कि प्रसार शिक्षा एक हमारी लर्निंग इज डूइंग का प्रोसेस है, आओ करके सीखें। ये हमारी प्रसार शिक्षा का डिफिनीशन रहा है।
आइए ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की एक शैक्षिक प्रक्रिया है, कथन है, इसको किसने बोला? अभी आप देख रहे हैं डिफिनीशन देख रहे हैं, आपको हम 8-10 डिफिनीशन देंगे और हमेशा आपको मालूम भी होगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन के इस 8-10 जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन से एक डिफिनीशन श्योर आपको आती है, हर एग्जाम में आती है। अभी आपने देखा कैल्सी हेयर ने देखा लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस। दूसरा देखिए स्कूल के बाहर की, हम कहेंगे स्कूल के बाहर की क्या एक शैक्षिक प्रक्रिया है, स्कूल के अंदर नहीं है। हमने पहले बता रखा कि प्रसार शिक्षा हमारी क्या होती है, खुले आसमान की शिक्षा है, मीन्स घर के बाहर खुले आसमान की भी शिक्षा है। तो इसे किसने बोला जो है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कथन किसका है, ब्रूइट ने बोला था या बॉगमरे ने बोला था या हम कहेंगे बट ने बोला था या रेड्डी ने बोला था। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे बॉगमरे ने बोला था। किसने बोला था? इसे बॉगमरे ने बोला था कि ये हमारी जो शिक्षा है एक्सटेंशन एजुकेशन, ये स्कूल के बाहर की एक शैक्षिक प्रक्रिया होती है। आइए बरामा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बरामा क्वेश्चन देखिए, नवीन कार्य करने की क्षमता प्रसार शिक्षा है। मीन्स जो भी न्यू वर्क होगा, नया कार्य करने की जो भी कैपेबिलिटी उत्पन्न होती है व्यक्ति में, वो प्रसार शिक्षा के द्वारा होती है। ये किसका कथन है? तो हम लोग कहेंगे कि ये कथन हमारा बुरीट का है। किसका है? यहाँ पर बुरीट होता है, बुरीट, संशोधन कर लेना, ये बुरीट हम लोग क्या कहेंगे, इससे किसने बोला जो है, ये बुरीट ने कहा था। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये भी आपको मालूम ही है, अभी हमने बताया था कि प्रसार शिक्षा एक हमारा क्या होता है, व्यवहारिक विज्ञान होता है। इसे किसने बोला है जो कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान होता है? तो हम कहेंगे लीगन्स। किसने बोला है? लीगन्स, लीगन्स ने बोला है इसको, लीगन्स, लीगन्स, इसे लीगन्स ने कहा। मीन्स आपका ऑप्शन क्या सही होता है? प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। हम लोग को मालूम भी है कि प्रसार शिक्षा हमारे क्या है, बिहेवियर एजुकेशन है, लेकिन इसे कहा किसने था? हम कहेंगे इसे लीगन्स ने बोला था। आइए 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, कार्य करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रसार शिक्षा है, ये किसने बोला जो? हम कहेंगे ये कथन किसका है कि दृष्टिकोण, कार्य करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन। मीन्स आप जैसे कार्य कर रहे हैं उसमें आप क्या कर डालो, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन कर डालो, इस तरह की एक हमारी शिक्षा है। ये कथन हमारा किसका है? हम लोग कहेंगे ये कथन हमारा एस्मिंजर का है। किसका है? ये हम कहेंगे ये एस्मिंजर ने बोला था कि हमारे दृष्टिकोण में कार्य करने का जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें अगर हम परिवर्तन कर दें तो वही हमारी प्रसार शिक्षा है। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए। बोला सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा प्रसार शिक्षा है। कथन में सतत प्राप्त होगी, जन्म लेने के से मृत्यु पर्यंत, मीन्स मरते दम तक की शिक्षा आपको मिलेगी। तो ये हम लोग कहेंगे किसने बोला जो है कि सतत प्राप्त होने वाली, मीन्स दिन प्रतिदिन, हम कहेंगे सतत दिन प्रतिदिन हमें शिक्षा मिलेगी, जन्म लेने से लेकर के मरते दम तक की शिक्षा हमको मिलती रहती है प्रसार शिक्षा। ये किसका कथन है? हम कहेंगे कि ये नाम जैसे आप जानते हैं कि लग रहा है ये जो है कि ये पूरा अध्यात्म का प्रोसेस है। मीन्स कृष्णाचार्य को, कृष्ण भगवान को याद रखना कि गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था और उसी के तरीके से हमारा आ गया। क्या हम लोग कहेंगे? कृष्णाचार्य ने बोला था कि प्रसार शिक्षा हमारी सतत एक क्या होती है, देखिए सतत प्राप्त होने वाली हमारी शिक्षा जो होती है वही प्रसार शिक्षा होती है। मीन्स मरते दम तक आप शिक्षा लेते रहेंगे, ये कृष्णाचार्य ने बोला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। हमें ये भी मालूम है कि प्रसार शिक्षा हमारी क्या होती है। हम लोग कहें प्रसार शिक्षा हमारी एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। अच्छे से जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन इस कथन किसका है? हम कहें कि इसको दहामा ने बोला था कि प्रसार शिक्षा हमारी एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। चीजें सभी होती हैं, घर के बाहर होती हैं, और इसमें एक मेन फैक्ट जो ये होता है कि इस शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जिसे हम लोग कहते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। केवल एक अंतर अनौपचारिक शिक्षा का आप याद रखना कि सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है।
सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता, लेकिन सभी नियम कानून लेकिन सभी नियम कानून औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं। सभी नियम कानून औपचारिक होते हैं, बस अंतर केवल एक है कि इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते आप, जो है इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। बाकी सभी के सभी आपके नियम कानून शिक्षा के आपके औपचारिक होंगे, मीन्स एथेंटिक होंगे, रूल रेगुलेशन के तहत होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखिए, प्रसार शिक्षा एक दोहरा रास्ता है, मीन्स हम कहेंगे दोहरा रास्ता। आप समझते होंगे कि दोहरा रास्ता क्या होता है, तो पहली बात ये जान लीजिए किसने बोला था। हम कहेंगे दोहरा रास्ता रामा भाई, दोहरा रास्ता रामा भाई। रास्ता से याद रखना, रास्ता मीन्स रामा भाई। तो देखिए, हम लोग कहें नई सूचनाओं को किसानों तक जाना, हम दोहरा रास्ता एक तरह से नई सूचना का किसानों तक जाना, और हम कहेंगे और किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक तक पहुंचना, यही हमारा है क्या, पहुंचना। यही हमारा दोहरा रास्ता। एक रास्ता हमारा क्या हुआ, सूचनाओं का किसानों तक जाना, और किसानों से समस्याओं का वैज्ञानिकों तक का आना, ही यही हमारा प्रसार शिक्षा हमारा क्या बोला गया कि एक दोहरा रास्ता। किसने बोला इसको दोहरा रास्ता? रामा भाई। क्या बोलेंगे? दोहरा रास्ता रामा भाई। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है देखिए, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव प्रसार शिक्षा है। देखिए, ज्ञान का फैलाव क्या बोला गया यहाँ पर, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव। देखिए, ज्ञान का फैलाव किसके लिए, हम लोग कहें ग्रामीण जीवन के विकास के लिए, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव प्रसार शिक्षा है। एक कथन हमारा किसका है, हम कहेंगे ये कथन हमारा बट का है। बट ने बोला था कि जो भी हमारा जो है डेवलपमेंट है गांव का, वो किसके द्वारा होगा, हम कहेंगे ज्ञान के फैलाव के द्वारा होगा। यही हमारी प्रसार शिक्षा है। ये प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है। ये कथन किसका है, देखिए अच्छा क्वेश्चन हमारा ये भी आया हुआ, पिछले एग्जाम में ही आया हुआ है। हम कहेंगे कि किसने बोला देखिए, प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है, एक साइंस है। हम कहेंगे साइंस, ये हमारा साइंस हो गया। साइंस से सिंह को याद रखना, मीन्स प्रसार शिक्षा एक साइंस है। तो हम कहें प्रसार शिक्षा साइंस है, तो सिंह साहब ने कहा होगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि प्रसार शिक्षा हमारा एक साइंस है, तो साइंस मीन्स सिंह साहब ने इसको कहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखिए। कृषि प्रसार शिक्षा की एक शाखा है, ये रियलिटी है। हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र बना वो हमारा एग्रीकल्चर ही बना। तो एग्रीकल्चर के तहत एक हम कहेंगे एक प्रसार शिक्षा की एग्रीकल्चर हमारी क्या हो गई, एक शाखा हो गई। तो इसे किसने बोला जो है कि एक शाखा है, हम कहेंगे इसे रेड्डी साहब ने बोला था। किसने बोला था? रेड्डी साहब ने बोला था कि एग्रीकल्चर जो हमारा एक डिपार्ट है वो प्रसार शिक्षा का एक ब्रांच है, एक शाखा है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रसार शिक्षा की विशेषता है। अब यहाँ आप इसे अच्छे से जानते होंगे, काफी इजी भी है, क्योंकि हमने सभी यहाँ पर जो भी विशेषताएं हैं वहां पर हमने रख रखी है। मीन्स आप इसे याद कर सकते हैं। मीन्स आप कहेंगे कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है, प्रसार शिक्षा एक दो तरफा, क्या बोलेंगे, दो तरफा मार्ग है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा की विशेषता है, हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से, अब विशेषताएं आपको मिल गई होंगी
3 अगले क्वेश्चन में मिली थी, 3 आपको इस क्वेश्चन में मिल गई, कुल मिला के 6 विशेषताएं मिली। तो देखिए, करके सीखना ये मिला है आपको, विशेषता करके विद्यालय से बाहर की शिक्षा, स्वयं की मदद की शिक्षा, हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी होगा। मीन से आपको पूरा बेसिक प्रोसेस मालूम हो जाएगा प्रसार शिक्षा का। देखिए, गैर संस्थागत साक्षरता वृद्धि और सहभावना पर आधारित शिक्षा है। ये कौन सी शिक्षा है हमारी, जो हम कहेंगे गैर संस्थागत में, संस्थाओं में नहीं होती, हमने बता रखा है आपको, खुले आसमान में होती है। खुले आसमान की शिक्षा हमारी प्रसार शिक्षा होती है। मीन्स गैर संस्थागत साक्षरता में वृद्धि कर देता है और सहभावना पर आधारित होती है। मीन्स मेल जोल के द्वारा ली जाती है। मीन्स एक दूसरे के द्वारा इसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, अच्छे व्यवहारों के द्वारा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे आप बोलेंगे कौन सी शिक्षा है, आधारित शिक्षा, प्रसार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, हम कहेंगे दोनों है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, यही है आपका प्रसार शिक्षा का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आपको समझ में आ गए तो फिर लगेगा कि प्रसार शिक्षा हमारा इजी है। यहाँ की बात है, इतने अगर 40 क्वेश्चनों को आपने अगर अपने माइंड में राउंड कर दिया, घुमा लिया, तो आपको लगेगा प्रसार शिक्षा का हमें कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, अब ज्यादा इसमें दिक्कतें नहीं हो सकती। देखिए, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम कहें शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, या हम कहेंगे डी सभी। तो आप इसे भी जानते होंगे, आप क्या कहेंगे, ये हमारा डी होगा। क्या होगा, शैक्षिक भी होगा। प्रसार शिक्षा का हमारा जो एम है, एम वो हमारा एजुकेशनल भी है, फिजिकल भी है, सोशल भी है, कम्युनिटी भी है, कल्चरल भी है, डी हम कहेंगे सभी है। मीन्स देखिए, प्रसार शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है, कल्चर को बेहतरीन करना, कल्चरल भी है, कम्युनिटी भी है, मीन्स समुदाय भी है। समुदाय समझते होंगे, एक निश्चित भूभाग में सभी वर्ग के लोग जहां एक साथ मिलजुल करके रहते हैं उसे कम्युनिटी कहते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे सोशल, सामाजिक भी होगा, शैक्षिक भी होगा और फिजिकल भी होगा। तो इस तरह के सभी हमारे क्या होंगे, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य होंगे। आइए, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा हमारी कैसी शिक्षा है, हम कहेंगे मानवतावादी है, यथार्थवादी है और आदर्शवादी है। मीन्स हम कहेंगे सभी है। ये याद रखना, याद रखना, ये तीनों हमारी प्रसार शिक्षा क्या है, टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, प्रसार शिक्षा मानवतावादी है, प्रसार शिक्षा यथार्थवादी है, प्रसार शिक्षा आदर्शवादी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा नहीं है, प्रसार शिक्षा नहीं है मीन्स प्रयोगवादी, परिणामवादी, पुनर्निर्माण में विश्वास, असतत। तो हम कहेंगे इसमें क्या नहीं है, प्रसार शिक्षा जो है, हम कहेंगे हम लोग को मालूम है कि प्रसार शिक्षा हमारी क्या नहीं है, हम लोग को पहले मालूम है कि प्रसार शिक्षा एक हमारी सतत प्रक्रिया होती है। क्या होती है, सतत होती है। मीन्स जन्म लेने से शुरू होती है, मरते दम तक होती है। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि असतत, मीन्स हम कहेंगे नहीं है, प्रसार शिक्षा नहीं है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारी असत है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके दिखाया जाता है कि आपको रेशम का उत्पादन कैसे करना है, सेरिकल्चर की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट को भी दिखाया जाता है, पुनर्निर्माण में विश्वास भी किया जाता है, लेकिन असतत नहीं है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज में आधारभूत इकाई है, हम कहेंगे बेसिक यूनिट हमारी समाज की क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट अगर हम लोग को देखना है जो है, तो हम लोग को मालूम है कि सोशल में, समाज में हमारे आधारभूत इकाई, जो बेसिक इकाई है वो हमारा घर होता है। क्या होता है, आपको मालूम ही है कि हम लोग क्या कहेंगे, जो बेसिक इकाई मीन्स सोशल के सिस्टम में अगर आप देखें तो आपका घर द्वार होना चाहिए। अगर घर की प्रक्रिया नहीं है तो आपका सोशल खराब है। मीन्स हम कहेंगे समाज में आधारभूत इकाई क्या होती है, घर होता है, ना कि परिवार होता है, ना कि व्यक्ति होता है, ना कि हम कहेंगे डी सभी होते हैं। तो इस तरीके से आधारभूत इकाई की अगर बात की गई तो आप क्या बोलेंगे, आधारभूत इकाई को कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है,
है। कुछ लोग कहते हैं कि आधारभूत इकाई घर भी होगा, परिवार भी होगा, व्यक्ति भी होगा, लेकिन नहीं, हम यही क्लियर कर दे रहे हैं कि आधारभूत इकाई तीनों नहीं ली जाती हैं। हम कहेंगे केवल एक लिया जाता है, समाज के तहत आधारभूत इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, और आपका क्लियर कुछ होगा। देखिए प्रथम मौलिक मानवीय समूह है। अब यहां पर आपको मिलेगा कि प्रथम हमारा मानवीय मौलिक समूह कौन सा है। तो देखिए मानवीय जब समूह की बात आएगी मौलिक, तब आप बोलेंगे परिवार है। क्या बोलेंगे? परिवार। तो देखा आपने, घर से एक क्वेश्चन मिला, आधारभूत इकाई घर मिला, और जबकि हम कहेंगे मानवीय समूह क्या मिला, हम कहेंगे परिवार मिला। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। तो प्रसार दर्शन का जो हमारा फिलॉसफी होती है, एजुकेशनल का जो हमारा प्रोसेस है, एक्सटेंशनल फिलॉसफी का, तो हम लोग कहेंगे कि क्या घर होगा केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट? नहीं, केंद्र तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति परक होता है। प्रसार शिक्षा का दर्शन बोला गया कि व्यक्ति परक होता है। क्या होता है? व्यक्ति परक होता है। मीन्स प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति परक होता है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या होता है? प्रसार का दर्शन होता है। प्रसार शिक्षा का संबंध किस विषय से है? मीन्स वो कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं जिससे हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन जुड़ा होता है। तो हम लोग कहेंगे हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस से जुड़ा है। आपको मालूम ही है कि हमारा होम साइंस से जुड़ा है। फिर हम कहेंगे साइकोलॉजी से जुड़ा है, होम साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, और समाज शास्त्र भी है जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया, हम लोग कहेंगे कि तीनों से जुड़ा है। ये प्रसार शिक्षा हमारा समाज से भी जुड़ा है, अब मनोविज्ञान से भी जुड़ा है, और गृह विज्ञान से भी जुड़ा है। सभी से हमारा ये तीनों विषयों से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए प्रसार शिक्षा का संबंध किस विषय से नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हमारा नहीं का क्वेश्चन लगा हुआ है कि प्रसार शिक्षा का संबंध किस विषय से नहीं है। तो इसके संबंध में हम लोग क्या कहेंगे? देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, और यहाँ पर दे रहा भौतिक शास्त्र। तो क्या प्रसार शिक्षा का संबंध फिजिक्स से है? हम कहेंगे नहीं, भौतिक शास्त्र को फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स। हम लोग का मिला कि यहाँ पर डी, हम लोग कहेंगे प्रसार शिक्षा का संबंध भौतिक विज्ञान से नहीं होता, भौतिक शास्त्र से नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी से होता है, मानव शास्त्र से होता है, दर्शन शास्त्र से होता है, अर्थशास्त्र से होता है, लेकिन हम लोग कहेंगे भौतिक शास्त्र से इसका संबंध नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लैब टू लैंड सिद्धांत, लैब समझते हैं, हम लोग कहेंगे प्रयोगशाला। लैब का मतलब हमारा यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है लैब। लैब का अर्थ हमारा लैब का जो प्रोसेस है हम लोग कहते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, ये देखिए प्रयोगशाला, लैब का प्रयोगशाला। लैब से, टू मीन्स से, लैंड, लैंड मीन्स हम कहेंगे कृषि या भूमि बोलेंगे, भूमि, भूमि, प्रोसेस हम लोग कहेंगे कृषि। तो देखिए हम लोग का प्रयोगशाला से लेकर के भूमि मीन से हमारा प्रयोगशाला से, यहाँ हम ले लेंगे इसकी प्रोसेस भूमि का कृषि से। मीन से देखिए ये हमारा प्रोसेस है, प्रयोगशाला टू कृषि, कृषि टू प्रयोगशाला। तो यही हमारा लैब टू लैंड सिद्धांत किस पर आधारित है? हम लोग कहेंगे दर्शन शास्त्र पर, अर्थशास्त्र पर, प्रसार शिक्षा पर, या हम कहेंगे डी सभी पर। तो हमें मालूम है कि हम कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा लैब टू लैंड सिद्धांत किस पर आधारित है? हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन पर हमारा आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33वां क्वेश्चन अपना। देखिए प्रसार शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों द्वारा अधिगम प्रतिधारण क्षमता है। अधिगम प्रतिधारण क्षमता मीन्स हमें कहेंगे कितना ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें कितना नॉलेज हम कहेंगे लर्न होता है। तो हमें लर्न करना है कोई चीज, तो हम कहेंगे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग कहेंगे कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे वो कितने होते हैं, ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती हैं। हम लोग को मालूम है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है जो है त्वचा दे रखा, जीभ दे रखा, नाक दे रखा,
यहाँ पर ये है आपका नाक का प्रोसेस है, नाक। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें तो आपको मिली गई हैं, त्वचा है, जीभ है, नाक है। अभी आपको क्या मिलेगा, हम कहेंगे आंख भी मिलेगा और कान भी मिलेगा। 5 आपका हो गया, 3 यहाँ पर दे रखा है, चौथा है आपका यहाँ से चौथा है आप देख सकते हैं आंख होगा, आंख होगा। अब 5वां आपका हम कहेंगे कान होगा, कान होगा। तो देखिए 3 आपको वहां पर दे रखा है नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, ये 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। यहाँ पर देखिए त्वचा द्वारा हम लोग कहेंगे अधिगम कितना, अधिगम प्रतिधारण क्षमता त्वचा द्वारा 1.5%, जीभ द्वारा 1%, नाक द्वारा 3.5%, हम कहेंगे डी सभी। मीन्स इसे आप याद रखना जो है कि स्किन द्वारा अधिगम का प्रोसेस 1.5 होता है, टंग द्वारा 1% और नोज द्वारा 3.5%। अभी आंख और कान का भी मिल जाएगा आपको। देखिए हमें मिला जो है प्रसार शिक्षा में कान और आंख द्वारा प्रतिधारण क्षमता। अब आपको 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई होंगी, 3 ज्ञानेंद्रियों को आपने पहले देख रखा और 2 ज्ञानेंद्रियां जो बची थी आपको देखिए यहाँ पर मिल गई जो है, हमें मिला क्या मिला, कान मिला और आंख मिला। तो हम लोग कहेंगे इनके द्वारा अधिगम प्रतिधारण क्षमता कितनी होगी, तो हम लोग कहेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे कान द्वारा 11 होगा और आंख द्वारा 83 होगा। मीन्स हमारा प्रोसेस सही होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 35 क्वेश्चन। देखिए पढ़कर, सुनकर और देखकर अधिगम क्षमता कितनी होती है। प्रसार शिक्षा है, मौखिक चल रहा है, मीन्स सुनना है, सुन करके अधिगम करना है, देख करके अधिगम करना है, स्पर्श करके अधिगम करना है, चख करके अधिगम करना है कि ज्ञान में सच्चाई है कि नहीं है, ये चीजें है कि नहीं है। इसलिए ये सभी चीजें किसने दिया, हम लोग कहें साइकोलॉजिस्ट दहामा के अनुसार ये सब चल रहा है। ये सभी जो आपको परसेंटेज मिल रहा है अधिगम प्रतिधारण क्षमता एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा, प्रसार शिक्षाओं के द्वारा, खुले आसमान में किसी वक्ता द्वारा जो है आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें जो अधिग्रहण की क्षमता हो रही है, जो ज्ञान लिया जा रहा है वो कितना एक्सेप्ट हो रहा है, कितना ग्रहण हो रहा है, उसी चीजों को यहाँ पर दहामा ने बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए पढ़कर हम लोग कहेंगे पढ़कर हमारा अधिगम कितना होगा, हम लोग कहेंगे 10% होता है, सुन करके अधिगम हम लोग कहते हैं 20% होता है और देख करके हमारा अधिगम 30%। तो पढ़कर, सुनकर और देखकर अधिगम धारण क्षमता हमारी कितनी होगी, 10, 20 और 30 होगी। तो इस तरीके से 35 का ऑप्शन आपको मिला क्या, 35 का ऑप्शन आपको 20 मिला। केवल पढ़ेंगे आप किताब लेकर के केवल 10% अधिगम होगा। और देखिए इससे तो बढ़िया ये है कि किसी से पढ़वा लीजिए और अपने सुनते रहिए, जो है अधिगम दूना होगा। क्या होगा, आप शांत होकर के केवल अगले को बोल दीजिए कि आप पढ़ते रहो, आप पढ़ो, हम सुन रहे हैं, जो है तो आपको अधिगम दोगुना होगा, पढ़ने से ज्यादा अधिगम होगा। और यही हम कहेंगे देख कर जो है, अगर आपको फ्लॉपी कोई फिल्म दिखा करके उसको बताया जा रहा है तो हम कहें जब देख करके आप अधिगम करेंगे तो 30% होगा। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 क्वेश्चन। देखिए परस्पर वार्तालाप और कार्य निष्पादन मीन्स एक तो हम लोग डिस्कशन करके, यहां हम लोग कहेंगे परस्पर वार्तालाप, हम कहेंगे डिस्कशन, डिस्कशन, डिस्कशन द्वारा अधिगम, डिस्कशन द्वारा कितना अधिगम होता है, अधिगम। देखिए ये कार्य निष्पादन वर्किंग बाय डूइंग मीन्स हम लोग कहेंगे कार्य करना, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स कार्य करके सीखना, ये है कार्य निष्पादन। हम कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग मीन्स ये देखिए लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके हिंदी में कहेंगे करके सीखना, ये हमारा करके सीखना। जब करके आप सीखेंगे तब अधिगम कितना होगा, तो चलो हम लोग कहेंगे डिस्कशन द्वारा, हमारा डिस्कशन द्वारा जो अधिगम होगा
ये 70% डिस्कशन द्वारा अधिगम होगा। लेकिन हम लोग कहेंगे जो हमारा लर्निंग बाय डूइंग, करके जब हम सीखेंगे तो 90% अधिगम होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, ऑप्शन हमारा सी सही होता है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना कि परस्पर वार्तालाप मीन्स डिस्कशन द्वारा 70% मीन्स अपना एक फ्रेंड बनाओ आप, और उसके साथ क्या करो, 1-2 घंटे डिस्कशन करो। और डिस्कशन के साथ साथ क्या करो कि जो भी चीजें आपको नहीं आई या अगले को नहीं आया, वो अपने रफ कॉपी पर अपना उस क्वेश्चन को लिख ले, जिससे कि वो क्वेश्चन दोबारा अगर आए तो आपको याद हो जाए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से आपको अधिगम बनाना है, लर्निंग करनी है, तो आप डिस्कशन करिए। और हम कहेंगे कि जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप अपना लिखते भी क्वेश्चनों को जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग कहें प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो प्रसार शिक्षण के जो है हम लोग कहेंगे कितने चरण होते हैं। तो ये चरण आपको तो मालूम ही होगा, प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं। हम कहेंगे 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के, हम लोग कहेंगे 8 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो चलो ये ऑर्डर में होते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके बाद हम लोग कहेंगे सेवेंथ, और ये हमारा 8, हम लोग कहेंगे सेवेंथ, ये हमारा 8। तो देखिए ये 8 होते हैं। तो 8 होता है, पहला हमारा होता है ध्यानाकर्षण। पहला हमारा ध्यानाकर्षण होगा, दूसरा हमारा अभिरुचि होगा, अभिरुचि, दूसरा हमारा अभिरुचि होगा, और तीसरा हमारा आकांक्षा होगा, तीसरा आकांक्षा होगा, डिजायर बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। चौथे के तहत हम लोग कहेंगे कि विश्वास होगा। क्या होगा, विश्वास होगा। पांचवें के तहत हम लोग को मालूम है कि पांचवा हमारा क्या होता है, जो है हम लोग कहेंगे जानकारी होती है। और छठा के सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि हमारा एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन होता है, क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग कहेंगे सेटिस्फेक्शन होगा। सातवां क्या होगा, संतुष्टि होगा। आठवां हम कहेंगे मूल्यांकन होगा। तो इस तरीके से देखिए आपके सामने मिला है आपके 8 चरण, प्रसार शिक्षण के 8 चरण। मीन्स हम लोग कहेंगे अटेंशन, पहला क्या मिला हमारा, अटेंशन मिला, दूसरा इंटरेस्ट मिला, तीसरा डिजायर मिला, चौथा कन्विंशन मिला, और पांचवा हम कहेंगे कि नॉलेज मिला, छठा एक्शन मिला, सातवां हमारा सेटिस्फेक्शन मिला, और आठवां इवैल्यूएशन मिला। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आठवां हमारा इवैल्यूएशन और पहला हमारा हम कहेंगे अटेंशन। मीन्स ध्यान दीजिए, किसी चीज को सीखना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना जरूरी होता है। पहले आप ध्यान दिए, लास्ट में आप क्या करिए, इवैल्यूएशन करिए। मीन्स सभी प्रोसेस से आप पहले गुजरिए, इसके बाद लास्ट में आप क्या करिए, मूल्यांकन करिए कि अच्छा है या खराब है। मीन्स जब आप ध्यान देंगे तब आप में क्या होगा, जब आप अटेंशन में होंगे, तब आप में क्या होगा, इंटरेस्ट जागेगा। अब इंटरेस्ट के बाद आप में क्या होगा, हम कहेंगे अभिरुचि के साथ साथ हम लोग कहेंगे अब हमारी इच्छा जागृत हो गई। अब हम कहेंगे कि अब इच्छा जागृत हो गई तो थोड़ा विश्वास करो और ट्रस्ट कन्विंशन करके जो थोड़ी सी जानकारी लो, नॉलेज लो। नॉलेज लेने के बाद उस पर एक्शन करो, क्रिया करो। क्रिया में आप देखो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम कहेंगे उसका इवैल्यूएशन करो, मूल्यांकन करो। तो ये होते हैं हमारे प्रसार शिक्षण के 8 चरण। अब यहाँ से आपको जो है चरण के प्रोसेस को पूछ भी सकता है। जैसे देखिए प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण, ये अभी आपके पिछले एग्जाम में पूछ रखा था कि प्रसार शिक्षा का फर्स्ट चरण क्या होता है। तो अभी हमने आपको ऑर्डर में दे रखा है कि अब क्या होगा, ध्यानाकर्षण, अटेंशन होगा। क्या होगा, अटेंशन होगा। दूसरा आपको मालूम है अभिरुचि होगा, तीसरा आपका आकांक्षा होगा। तो इस तरीके से इनको ऑर्डर में 8 को आप याद रखेंगे। प्रसार शिक्षण का अंतिम चरण क्या होगा, देखिए लास्ट स्टेप बोल रहा है कि लास्ट चरण क्या होगा, आपको मालूम होगा कि मूल्यांकन होगा। बहुत ईजी रहा। और हम कहेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहा कि प्रसार शिक्षा का 5वां चरण कौन सा रहा। तो 5वां चरण आपको मालूम ही होगा कौन सा है। 5वां चरण हम लोग कहेंगे
कन्विक्शन है, विश्वास है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, हम कहेंगे कि आज हमारे जो प्रसार शिक्षा के कॉन्सेप्ट रहे हैं वो 40 क्वेश्चनों पर हमें आधारित था। मीन्स हम वो 40 क्वेश्चनों पर उनको क्या किए हैं, समाप्त किए हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।